हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों के पास एक प्यारा सा क्वेश्चन है हमारे पास नीट 2024 का बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक कण एक्स अक्ष के साथ गति कर रहा है, इसकी स्थिति x समय t के साथ बदलती रहती है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है x इज इक्वल्स टू अल्फा टी के पावर 4 बीटा टी स्क्वायर गामा टी प्लस डेल्टा। इसके प्रारंभिक वेग और प्रारंभिक त्वरण का अनुपात क्रमशः है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों फटाक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, तो सभी लोग तैयार? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसके इक्वेशन को लिख लूं। इक्वेशन हमारे पास क्या है बेटा, x इज इक्वल्स टू अल्फा टी के पावर 4 प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा हमारे पास है। ठीक है बेटा, ये है। तो हमको पहले वेग ज्ञात करना है ना, सही है। तो स्थिति है समय के सापेक्ष, आप पहले वेग ज्ञात हो। सबसे पहला बात हम लोग क्या करेंगे, इसको बच्चे dx बाई dt कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको हटाते हैं और इसको ऊपर भगाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हमको बस इसी से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। चलिए, तो हमने क्या किया बेटा लोग, पहला पॉइंट हमने निकाला क्या बच्चे, हम पहला पॉइंट निकालेंगे कि dx बाई dt क्या होगा। ठीक है, तो dx बाई dt मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा हमारे पास 4 अल्फा टी क्यूब प्लस 2 बीटा टी प्लस गामा प्लस 0। ठीक है बच्चा, तो क्या यही dx बाई dt तो वेग होता है ना बेटा। तो इसको मैं अगली लाइन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेग। और ये हो जाएगा 4 अल्फा टी क्यूब प्लस 2 बीटा टी प्लस गामा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे पास वेग आ गया। प्रारंभिक वेग का मतलब होता है 8t इक्वल्स टू 0। तो t बराबर 0 पे मेरे प्यारे बच्चों जो वेग आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो सबको मेरे प्यारे बच्चों 0 रख दो t बराबर, तो ये भी 0 हो गया हमारे पास और ये भी 0 हो गया और ये मेरे प्यारे बच्चों केवल और केवल गामा बचता है। तो t बराबर हमारे पास v बराबर क्या बचा, गामा बच गया। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास v बराबर गामा बचा है। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में और क्या कह रहा था, प्रारंभिक त्वरण। ठीक है, प्रारंभिक वेग और प्रारंभिक त्वरण का अनुपात। तो v बराबर मेरे प्यारे बच्चों ये हमको दिख रहा है। ठीक है, तो अब मेरे प्यारे बच्चों आगे की कहानी हम लोग बढ़ा देते हैं। आगे की कहानी हम बढ़ा देते हैं कि v का मान हमारे पास ये था। दूसरी बात कि v बराबर 4 अल्फा टी क्यू प्लस 2 बीटा टी प्लस गामा हमारे पास आया। अब हमको त्वरण चाहिए, तो त्वरण क्या होता है, त्वरण a बराबर होता है dv बाई dt। तो फिर से हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 12 अल्फा टी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बच्चे 2 बीटा और ये तो 0। ठीक है बेटा, इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर होंगी, जल्दी बताओ। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास त्वरण क्या आ रहा है, वो आ रहा है 12 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा बस, और तो कुछ आया ही नहीं। ठीक है बेटा, प्लस हमारे पास 2 बीटा है। अच्छा जी, तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं बच्चों a का मान निकालने। तो 8t इक्वल्स टू 0 पे हम लोग जब a निकालेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, केवल बच्चे बचेगा हमारे पास 2 बीटा। ठीक है, तो हमारे पास a का मान मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गया, 2 बीटा के आ गया। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था प्रारंभिक वेग और प्रारंभिक त्वरण का अनुपात। तो प्रारंभिक वेग का मान क्या था, गामा, और इसका मान है 2 बीटा। तो इसका मतलब हुआ बच्चे प्रारंभिक वेग बाई त्वरण क्या हो जाएगा हमारे पास, गामा बाई 2 बीटा। तो यही मेरे प्यारे बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो गामा बाई 2 बीटा हमारे पास क्या है बेटा, सही आंसर है। गामा बाई 2 बीटा कहाँ है जी, गामा बाई 2 बीटा आपके पास मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों,
तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो ऐसे ही इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कर लेना है। तो इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।